हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग इन एल। तो जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं वाइल यूजिंग एल, उनका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। हो सकता है वो सॉल्यूशन 100% करेक्ट ना हो, बट हमारे लिए काम किया था तो शायद आपके लिए भी यूज़फुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो इस केस में आपने अगर एक नया मोटर कनेक्ट किया है एल के साथ, और एल को स्टार्ट कमांड देने के साथ ही वो स्टॉप हो रहा है या फिर ट्रिप हो रहा है, और इंडिकेशन आपको आ रहा है करंट इम्बैलेंस फॉल्ट या फिर ग्राउंड फॉल्ट। इवन रनिंग कंडीशन में कंटिन्यूसली अगर ग्राउंड करंट का फॉल्ट डिस्प्ले कर रहा है, तो उस केस में आपको 3 स्टेप में उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है। पहला स्टेप है आपको प्रॉपर चेक करना है ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग मोटर के बॉडी का। सेकेंड स्टेप में हमें कंफर्म करना है कि जो मोटर का टर्मिनल कनेक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं, वहाँ पे इंसुलेशन प्रॉपर है कि नहीं। अगर इंसुलेशन फेलियर हुआ तो उस केस में भी करंट इम्बैलेंस और ग्राउंड करंट फॉल्ट डिस्प्ले होता है। और जो लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, वहाँ पे आपको जो ग्राउंड करंट और करंट इम्बैलेंस के सेटिंग्स होते हैं एल में, उसे प्रॉपरली एक बार चेक करना है। एल की सेटिंग कैसे करते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम पे। इस केस में अगर आपका एल कंटिन्यूसली स्टार्ट चेक का फॉल्ट डिस्प्ले कर रहा है जैसे ही आप उसको स्टार्ट कमांड दे रहे हैं, तब आपको एल को रिप्लेस करना होगा विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन और सेम रेटिंग। इफ़ नॉट, अगर आपके पास लैपटॉप है और उसमें प्रोग्राम है तो आप प्रोग्रामिंग करके भी उस एल को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम जनरली तब अगर होता है जब किसी ने एल को रीसेट कर दिया है। एक ब्लू बटन होता है, उसको कंटिन्यूसली अगर आप 10 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो वो जो भी सेटिंग्स हैं वो इरेज हो जाते हैं। तो बेटर है उसको आप अवॉइड करें। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 3। तो इस केस में अगर आपका सिस्टम, आपका पैनल पहले तो ग्राउंड फॉल्ट पे ट्रिप हो रहा है और उसके बाद फेज़ इम्बैलेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। पहला स्टेप है हमें चेक करना है पूरा लूज कनेक्शन या फिर केबल फेलियर कहाँ कहाँ पे हो सकता है। पहला है इंस्पेक्शन आपको करना है मोटर का टर्मिनल्स। सेकंड इंस्पेक्शन करना है पावर जेबी। यहाँ पे लक्स का फेलियर बहुत ज़्यादा कॉमन है। लक्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ ओवर हीट मेल्ट हो जाते हैं। और थर्ड में आपको इंस्पेक्ट करना है फीडर जेबी। फेज इम्बैलेंस के केस में एल आपको सीधा हिंट देता है कि कौन से लाइन में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इम्बैलेंस L3 आपको दिख रहा है, तो जो थर्ड लाइन है दैट इज़ RYB का बी फेज, उसे आप चेक कीजिए फ्रॉम पैनल टू मोटर। सेकेंडली एल के सेटिंग्स को भी आप चेक कर लीजिए। अगर ऊपर वाला जितना भी स्टेप्स है वो सब करेक्ट है तो एल के सेटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 4। यहाँ पे आपका पैनल या फिर आपका जो ड्राइव है वो हेल्दी नहीं आ रहा है, रेडी नहीं आ रहा है, तो आप उस केस में जो एल की कंट्रोल सप्लाई है उसको चेक करें। वहाँ पे अगर कुछ इशू है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम नंबर 5, अगर आपका एल स्टार्ट कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दैट इज़ नॉट गेटिंग स्टार्टेड, तो उसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो भी पावर केबल कनेक्शंस हैं वो कहीं पे लूज़ होंगे। अगर आप टाइटनेस चेक करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। हमारे केस में यहाँ पे वाई फेस था तो वो मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, अगर आपका सिस्टम, आपका पैनल ट्रिप करता है L1 L2 L3 इम्बैलेंस करंट फॉल्ट पे, तो आपको पूरा जो लाइन है उसे चेक करना पड़ेगा, दैट इज़ पावर सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम पैनल टू मोटर। जिस पर्टिकुलर लाइन में ये फॉल्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल L1 इम्बैलेंस करंट फॉल्ट, तो जो L1 लाइन है आर फेस, उसे चेक करना है। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था इम्बैलेंस फेस, तो ये भी उससे मिलता जुलता फॉल्ट है। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, नंबर 7। अगर आपका सिस्टम हेल्दी नहीं हो रहा है कंट्रोल रूम में और शो कर रहा है जेडएसएस बीएसएस एक्ट, तो उस केस में आपको जो नेटवर्क सेटिंग्स है वहाँ जाके बॉड रेट और एड्रेस चेक करना है। हो सकता है या फिर होगा ही किसी एक डिवाइस का बॉड रेट या फिर एड्रेस चेंज हुआ पड़ा है, इसके चलते ये प्रॉब्लम आता है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 8, अगर कंट्रोल रूम में आपका जो पैनल है वो रिमोट दिखा रहा है और थोड़ी देर के बाद वापस से वो लोकल में कन्वर्ट हो जा रहा है जब भी कंट्रोल रूम का ऑपरेटर उसे रीसेट कर रहा है, साथ में जेडएसएस बीएसएट और पुलकॉट भी एक्ट उनको शो कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी सेम है। नेटवर्क सेटिंग्स आप एक बार चेक करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अगर आपका पैनल शो कर रहा है नो कॉन्फिग वैलिड एरर कोड F09 HMI में, और साथ में जब भी आप एमसीबी को ऑफ़ करके ऑन कर रहे हैं तो सिस्टम हेल्दी हो रहा है, और स्टार्ट कमांड देने के बाद अलार्म का जो एलईडी है वो रेड होता है और सिस्टम ट्रिप हो जाता है, तो इस केस में इशू ये हो सकता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो करप्ट हो चुका है एल का। रीप्रोग्रामिंग करें विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप। प्रॉब्लम नंबर 7, अगर आपका सिस्टम ट्रिप हो रहा है स्टार्ट चेक फॉल्ट पे, तो हमारे इस केस में जो बी फेस का लग है मोटर टर्मिनल बॉक्स के अंदर वो डैमेज हुआ था, ब्रेक हो गया था, तो उसके चलते ये एरर आ रहा था। तो हमने देखा स्टार्ट चेक का दो रीज़न हो सकता है। एक तो सिंपल ये है, अगर ये प्रॉब्लम आपका क्लियर नहीं होता है तो आपको एल चेंज करना पड़ेगा जैसे हमने पहले देखा था।
नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो इस केस में अगर आपका कंट्रोल एम से भी ट्रिप हो रहा है तो एक उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो भी आपके सेफ्टी स्विचेस हैं उनमें से कोई एक ग्राउंड हुआ रहेगा। इस पर्टिकुलर केस में पीसीएस ग्राउंड हुआ था। तो पीसीएस की केबल को आप निकाल के एक बार एलटीएमआर से लूप करके चेक कीजिए। अगर आपका एलटीएमआर हेल्दी आता है तो आपका प्रॉब्लम वहीं था, उसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9, अगर आपका एल कंट्रोल रूम से स्टार्ट कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पर लोकल मोड में इजीली स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में एल के एड्रेस को एक बार आप चेक करें। उसका वो एड्रेस चेंज हुआ रहेगा और साथ में स्टेटस एलईडी है वो रेड ग्लो करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अगर आपका सिस्टम कंट्रोल रूम से या फिर लोकल से स्टार्ट नहीं हो रहा है बट हेल्दी इंडिकेशन दिखा रहा है, तो उस केस में I1 सिग्नल जो एल में होता है वो मोस्टली हेल्दी नहीं आएगा। I1 MCB और MCCB का फीडबैक होता है, तो उसे एक बार आप चेक करें, मोस्टली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, नंबर 10। अगर मोटर आपका ट्रिप हो रहा है रन चेक बैक फॉल्ट पे, तो पावर केबल का जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो चुका है इनसाइड द मोटर टीवी स्पेशली, उसे एक बार आप चेक करें, वो सॉल्यूशन आपके लिए काम करेगा। प्रॉब्लम नंबर 11, अगर आपका एल स्टॉप हो जा रहा है विद इन 5 to 15 मिनट्स और कोई डिस्प्ले नहीं है कंट्रोल रूम में या फिर आपके एल पे, तो उसका सॉल्यूशन एक हो सकता है कि जो भी सेफ्टी स्विचेस यूज़ किए गए हैं एल के साथ उनमें से किसी में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में पीसीएस में प्रॉब्लम था, दैट इज फुल कॉर्ड स्विच, तो उसके फीडबैक को हमने फोर्स किया एल में फॉर चेकिंग पर्पस। जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो आप सिस्टम को स्टॉप करके जिस भी पर्टिकुलर सेफ्टी स्विच में प्रॉब्लम है उसे प्रॉपरली रेक्टिफाई करें, उसके बाद प्रोसीड करें। आते हैं हमारे सेकंड लास्ट प्रॉब्लम पे। 2 या 3 फीडर कंट्रोल रूम से स्टार्ट कमांड नहीं ले रहा है, तो उस केस में क्या करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, फीडर नंबर 1 इमरजेंसी सिग्नल शो कर रहा था कंट्रोल रूम में पर एल हेल्दी था, और फीडर नंबर 2 रेडी था कंट्रोल रूम में बट स्टार्ट कमांड देते समय स्टार्ट फेल आ रहा था। तो इस केस में एड्रेस और बॉड रेट आपको पूरे सेट का चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक एमसीसी में या फिर एक पीएमसीसी में बहुत सारे पैनल्स होते हैं। किसी भी एक या दो पैनल का अगर एड्रेस और या बॉड रेट चेंज हुआ तो ये प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट हमारे लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अगर सिस्टम या फिर पैनल थर्मल ओवरलोड फॉल्ट पे ट्रिप कर रहा है जब भी आप स्टार्ट कमांड दे रहे हैं, तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये हो सकता है, जो एल आपने कनेक्ट किया है उसका रेटिंग गलत है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप 08 CFM के जगह पे 100 CFM या फिर 100 CFM के जगह पे 08 CFM के एल को लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम अकर होगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आपको कुछ पता चला होगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ट्रबल शूटिंग इन एल टी एम आर। इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।